आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ चटकारा की रेसिपी। यहाँ मैंने 1 सर्विंग स्पून देसी घी लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को मस्टर्ड ऑयल में या रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। घी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 3 छोटी इलायची और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। यहाँ मैंने 7 से 8 कलियां ली हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और लहसुन के साथ साथ हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज की प्याज ली हैं और प्याज को मैंने थोड़ा मोटा काटा है। प्याज को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और प्याज को यहाँ पर हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने 6 मोटी वाली हरी मिर्च ली है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, तो थोड़ी सी हरी मिर्च हम इसमें अभी डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। हरी मिर्च को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ का गोश्त। यहाँ मैंने 250 ग्राम बीफ का गोश्त लिया है और इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको मैंने साफ धो लिया है। गोश्त को हम इसमें ऐड कर देंगे और अब प्याज के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे और इसमें हम किसी भी साबुत मसाले का यूज नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ छोटी इलायची का यूज होता है ताकि इसमें गोश्त की स्मेल ना आए। हाई फ्लेम पर हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और इसमें ऐड करेंगे हम टेस्ट के हिसाब से नमक को इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गोश्त को यहाँ मैंने 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर ऐसे ही फ्राई कर लिया है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी और पानी को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इसमें हम कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रेशर कुकर बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको 5 विसिल आने तक पकाएंगे। 5 प्रेशर आने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए गोश्त यहाँ अच्छे से गल चुका है। अगर आपको लगे कि 5 प्रेशर में गोश्त नहीं गला है तो आप इसको 1 से 2 विसिल लगाकर गला सकते हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा गैस ऑन कर लेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च आप फ्रेश कूट के यूज करें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच शाही जीरा, 3 छोटे चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 छोटी चम्मच पीली मिर्च। इसमें लाल मिर्च का यूज नहीं होता, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें पीली मिर्च का यूज होता है। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम यहाँ पर लो कर लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दही लिया है, लगभग 1 कटोरी, और इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको पीस लिया है। तो ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। ये रेसिपी थोड़ी सी ड्राई बनती है, लेकिन अगर आपको ड्राई पसंद नहीं है तो आप इसको कम भून सकते हैं। अभी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो यहाँ मैंने मसालों को 5 मिनट हाई फ्लेम पर भून लिया है और धनिया को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें भुना हुआ धनिया यूज़ किया है और इस रेसिपी में थोड़ा सा घी का ज़्यादा यूज़ होता है, तभी मसाले की इसमें अच्छे से भुनाई होती है और तभी ये रेसिपी मज़ेदार बनती है। लेकिन अगर आपको घी कम पसंद है तो आप अपने हिसाब से घी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे बची हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस को हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे और अब इसको हम डिश आउट करेंगे। बीफ चटकारा बनकर तैयार है।